Hello guys, this is Rekha. Welcome to my channel, that is Rohika Classes. So today I will solve the NCERT class 10 chapter number 8 exercise 8.1 question number 7. This is the chapter name is Introduction to Trigonometry. So in this chapter I will solve the question number 7. इस क्वेश्चन से पहले के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुकी हूँ. So जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है वो मेरी पहली वीडियोस को देख ले, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस प्लीज बिफोर स्टार्ट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ cot theta equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. And this is the first part and this is second part. Second part is cot square theta. So we have to find out this value, okay, with the help of this. Okay, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? cot theta दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 7/8. Note down this. Cot theta equals to 7/8. Cot theta equals to 7/8. ये 7/8 क्या है? This is the ratios of the side. क्यों? क्योंकि this is cot theta क्या है? हमारा trigonometric ratio है. इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम क्या यूज कर रहे हैं? trigonometric ratios का यूज कर रहे हैं. तो cot theta क्या है? हमारा trigonometric ratio है. एंड trigonometric ratio क्या होता है? ratios of the side. तो ये जो दो हैं ये दोनों क्या है? हमारी साइड्स हैं. अब ये कौन सी साइड है हमें नहीं पता, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? वही ट्रिक का यूज करेंगे जिस ट्रिक को मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूँ. PBB अपॉन HH. उतार लेते हैं उस ट्रिक को. क्या है वो ट्रिक? PBB अपॉन HHB. पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, सोना चांदी बोले, SCT. ओके, नीचे से ले लेते हैं साइन. ये S फॉर साइन, cos, tan, दिस इज cot, sec, cosec. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ट्रिक है. इसकी हेल्प से हम इसमें इसकी वैल्यूज जो हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारे साइन थीटा. इसको पहले मैं इसको समझा देती हूँ इस ट्रिक को कि जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो यहीं समझ सकते हैं. साइन थीटा क्या होता है? हमारा P/H होता है. P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस. ठीक है, S फॉर साइन. तो साइन थीटा होता है हमारा P/H, दैट इज P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नेक्स्ट है cos थीटा, C फॉर cos. तो cos थीटा होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस. थर्ड है tan थीटा, T फॉर tan थीटा. tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नीचे से चलते हैं. cot थीटा, cot थीटा इज B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. sec थीटा इज hypotenuse अपॉन बेस एंड cosec थीटा इज hypotenuse अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? cot थीटा दिया हुआ है. cot थीटा कहाँ है? यहाँ दिस वन इज cot थीटा. तो cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर वाला बेस एंड नीचे क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ओके, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. cot थीटा की वैल्यू पता लग गई. cot थीटा में किस किस का यूज हो रहा है? बेस और परपेंडिकुलर का. अब ये बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से हम जो तीसरी साइड है हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा. तो चलिए राइट ट्रायंगल बना लेते हैं. राइट ट्रायंगल में यहाँ एंगल क्या है? थीटा है. तो एंगल ले लेते हैं थीटा. ओके, थीटा के एंगल के सामने वाला साइड इज क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर. ये क्या होता है? परपेंडिकुलर. उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें? परपेंडिकुलर की 8. ओके, थीटा के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? 8. अब longest side of any right triangle, longest side of any right triangle is hypotenuse. ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस. ठीक है, और थर्ड जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? हमारी बेस. और बेस की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है? 7. बेस इज 7. अब यहाँ हमें दो साइड्स गिवन है इस राइट ट्रायंगल में. पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं. A, B
अब यहाँ हमें दो साइड्स गिवन है, ए बी एंड बी सी की वैल्यू दी हुई है 8 एंड 7। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन एनी राइट ट्रायंगल इफ वी हैव two sides of any right triangle and we have to find out the third side of this right triangle, then we use Pythagoras theorem in this right triangle, okay, for finding out the third side। तो इसकी थर्ड साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी राइट ट्रायंगल की अगर हमें दो साइड गिवन है तो हमें तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बेस इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है। BC हमारा क्या है 7 स्क्वायर प्लस AB क्या है 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर 49 प्लस 8 स्क्वायर 64। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 113 एंड AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट 11 अंडर रूट 113। तो यहाँ हमें क्या पता लग गया, AC की वैल्यू पता लग गई। AC हमारा कितना है अंडर रूट 113, ओके। चलिए अब यहाँ पर हमें तीनों साइड्स पता लग गई हैं, AB भी BC भी एंड AC भी। अब हम इन तीनों साइड्स की हेल्प से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हुआ है उसकी वैल्यू हम इससे इस ट्रायंगल की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या है, यहाँ क्या क्या यूज हुआ है ये देख लीजिए आप, साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा, इन तीनों का यूज हुआ है। कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें ऊपर दी हुई है, अब हम साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा राइट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा P अपॉन H, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर H फॉर हाइपोटेनस। तो P क्या है परपेंडिकुलर AB, H क्या है हाइपोटेनस AC, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB क्या है 8, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 113। नेक्स्ट है cos थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, cos होता है B अपॉन H, B मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है BC अपॉन H, हाइपोटेनस है हमारा AC, BC है हमारा 7 अपॉन AC है अंडर रूट 113। ओके बच्चों, तो चलिए अब हमारे पास साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। अब इन वैल्यूज को हम इस पार्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं एंड फाइंड आउट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको नोट कर लिया है। अब इधर जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है इनकी वैल्यूज हम ऊपर वाली लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगा दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा हमारा कितना आया 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, सो दिस इज हमारे पास यहाँ गाइस ध्यान दीजिए ये क्या शो कर रहा है, ये देखिए A है B है, तो A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ हमारी क्या यूज हो रही है, एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। वो कौन सी आइडेंटिटी है, तो वी नो द आइडेंटिटी, क्या है वो, A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, ठीक है। A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ हम करेंगे, ठीक है। तो अभी इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी का। तो हमारा क्या होता है A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर A क्या है 1 का स्क्वायर
माइनस बी, ठीक है, बी क्या है हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली यहाँ भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, उसकी फॉर्म दिख रही है ना ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो यहाँ भी हम यही आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, तो ए 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 113 अपॉन, सिमिलरली 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 113। आगे और सॉल्व करिए, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 113, ये जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन अगेन 113 माइनस 49 अपॉन 113, इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 113 में से 64 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 49 अपॉन इधर क्या बचेगा 113 में से 49 गया, यहाँ आ जाएगा 4 एंड 6 64, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, तो कॉट थीटा हमारा क्या है 7 अपॉन 8, कॉट थीटा इज 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दिया, अब ये हो जाएगा 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8, कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 49 अपॉन 64, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not, ठीक है। बताती हूँ दोबारा से, यहाँ बोला है कि अगर 3 cot A equals to 4 है, 3 cot A equals to 4 है, तो हमें चेक करना है क्या 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आती है या नहीं आती, ठीक है। तो ये हमें देखना है, चेक करना है इसको, तो चलिए नोट कर लेते हैं। गिवन दैट 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से cot A की वैल्यू लिख सकते हैं, cot A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा डिवाइड में 4 अपॉन 3, cot A की वैल्यू क्या है हमारी 4/3, ठीक है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा, तो cot A हमें दिया हुआ है 4/3, तो cot A की हेल्प से हम बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan A और tan A जो है tan A है cos A है एंड sin A है, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें करनी ही है, तो cot A इक्वल्स टू हमें 4/3 दिया है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक, क्या थी वो ट्रिक, PVP अपॉन HHP, so sin cos tan, this is cot, this is sec and this is cosec, okay, sin cos tan cot sec cosec। तो अब हमें गाइस क्या दिया हुआ है, cot A की वैल्यू 4/3 दी है, तो cot देख लीजिए यहाँ कहाँ है, ये रहा cot, ठीक है। तो cot इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे वाला नीचे से चलते हैं ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या है हमारा बेस
एंड ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू दे दी है। अब हमारा क्या बच रहा है, हाइपोटेनस, ये बच रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज राइट ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। एंगल है हमारा ए, यहाँ एंगल क्या है, ए है, तो इस एंगल को हमने ए नेम दे दिया। एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो हमें नहीं दिया, क्या दिया है, बेस दिया है। बेस हमारा नीचे वाला हो जाएगा बचा हुआ, तो बचा हुआ बेस हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में व्हेनेवर वी हैव गिवन टू साइड्स ऑफ एनी राइट ट्रायंगल, देन वी फाइंड आउट द थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, it says in any right triangle hypotenuse square is always equal to the square of the base and perpendicular। तो square of the base मतलब कि base square BC square plus perpendicular square AB square। तो हमें AC square की AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC square इक्वल्स टू BC क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, 3 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 9 25। AC इक्वल्स टू अंडर रूट 25। ठीक है, देन AC हो जाएगा 5। AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस इज 5। ओके बच्चों, चलिए अब हमारे पास इस राइट ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज, तीनों साइड्स की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है हमें। ठीक है, अब इन तीनों साइड से हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए एंड sin चाहिए। तो यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot a ये है, tan a क्या हो जाएगा हमारा, tan a क्या होता है, sin cos tan, ये है tan। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस, बेस इज BC। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। आगे क्या निकालना है, cos a एंड sin a, मतलब इनका यूज कर रहे हैं, अभी इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। केवल जो टर्म्स यूज हुई है ना, इनकी वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। बाद में इस क्वेश्चन में हम, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो और क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ cos a यूज हो रहा है, cos a निकाल लीजिए। cos a क्या हो जाएगा, sin cos, cos ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन हाइपोटेनस AC की वैल्यू 5। तो cos भी आ गया। और क्या यूज हो रहा है, sin a यूज हो रहा है, तो sin निकाल लो यहाँ पे। sin क्या होता है हमारा, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिस वन AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC। कितना हो जाएगा, AB 3 अपॉन 5। तो अब ये हमें तीनों वैल्यू फाइंड हो गई हैं। चलिए अब हम इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। और LHS एंड RHS दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो LHS क्या है, हमारी सारी वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, तो अब इन्हें पुट करके देख लेते हैं क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये इक्वल है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो 1 माइनस tan a क्या है हमारा, 3/4, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 प्लस tan a क्या है, 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल cos a का स्क्वायर है, cos a क्या है हमारा 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 16, 4
का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ओके, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। 16 इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 6 इसका एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो 1 एंड 16 का 16 आ जाएगा। 1 की टेबल में 16 बार आता है, 16 इंटू 1 16 माइनस इससे ये चला जाएगा 16 से 16 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करा 9। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेना, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल सिमिलरली यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 25 है ना, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कट हो रहा है हमारा, इस 16 से ये 16 कट हो रहा है, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। ठीक है, इसके बाद का हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ क्या बचा 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। ठीक है, इक्वल इक्वल लगा दिया, इधर भी 16 में से 9 गया, कितना 7 अपॉन 25। क्या देख रहे हो आप, व्हाट यू हैव सीन, यहाँ पर हमारा LHS मतलब कि ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 7 अपॉन 25 आई है, और दूसरी वाली जो cos स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आई है वो भी हमारी क्या आई है सेम 7 अपॉन 25। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज दी करेक्ट, मतलब ये जो है हमारा इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS है। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। So guys, the next question is, what question says, in triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सेकेंड पार्ट है cos A cos C minus sin A sin C। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है B पर। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल है हमारा कहाँ B पर, तो ये क्या हो जाएगा A B एंड C। ओके, इफ tan A मतलब यहाँ पर एंगल क्या है A के लिए, tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है, और फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल क्या गिवन है, tan A की वैल्यू गिवन है, केवल क्या गिवन है वैल्यू ऑफ tan A। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो tan A की हेल्प से हम इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लिख लेते हैं गिवन सॉल्यूशन, गिवन tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। ओके, tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो tan A क्या होता है हमारा, तो हम वही ट्रिक यूज करते हैं। क्या बोलती है हमारी ट्रिक, PVP HHB SCT cot sec cosec। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ क्या है tan A, क्या होता है tan A, tan A क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइड, तो ये क्या है हमारी साइड्स हैं, और कौन सी साइड्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा, इस ट्रिक की हेल्प से पता चलेगा। तो tan A इक्वल्स टू tan A क्या है, देखो sin cos tan, S से sin, C से cos, T से tan, तो tan A क्या होता है P अपॉन B। तो ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला B, मतलब कि P अपॉन B। तो ऊपर वाला ये P पर परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ये क्या है हमारा बेस। ठीक है, तो tan A एंगल A के लिए, ठीक है A के लिए, एंगल A के लिए किसी भी एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। काफी बार आपको बता चुकी हूँ, एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 1, ये वैल्यू दी हुई है हमारी 1 दी हुई है। ठीक है, और नीचे वाला क्या, ऊपर तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है 3 रूट 3, बेस क्या है अंडर रूट 3। तो अब यहाँ हमारा बेस क्या हो जाएगा
बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, √3, बेस इज √3। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो वही थ्योरम यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड आउट दी क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, राइट ट्रायंगल में किसी भी साइड की वैल्यू निकालनी हो तो क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट थ्योरम सेज, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस। तो बेस क्या है हमारा, ए बी प्लस परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, क्या कहते हैं हमसे ये पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारा, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब कि बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू ए बी क्या है, √3, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी सी क्या है, 1 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड ए सी इक्वल्स टू √4। √4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की। देन ए सी इक्वल्स टू 2। ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2, दिस इज 2। ओके, अब हमारा ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता है। अब हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन ए निकाल सकते हैं, कॉस ए, कॉस सी, मतलब एनी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अब हम इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमें अभी पता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है, साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ साइन के लिए एंगल क्या है, ए, एंगल क्या है ए, तो हम ये वाला एंगल लेते हैं, ए वाला। ठीक है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बड़ा वाला लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, एंड दिस वन विल बी बेस। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए के लिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारा 2 इंटू कॉस सी। गाइस ध्यान देना इस बात पर, अब हमारा क्या है, एंगल सी है इस टाइम। इसमें हमारा कॉस में जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, सी। ठीक है, कॉस सी दिया हुआ है, तो अब हमें एंगल क्या लेना है, सी। एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस वन, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके लिए, एंगल सी के लिए, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो है वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है, सी वाला जो है मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क आउट कर दिया है, तो ब्लैक वाली जो वैल्यूज हैं वो एंगल सी के लिए, मतलब एंगल सी के लिए हाइपोटेनस ए सी होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा, और बेस जो है वो बी सी होगा। ठीक है, और एंगल ए के लिए जो रेड वाला है, रेड वाला ए सी हमारा हाइपोटेनस है, बेस रेड वाला जो है एंगल ए के लिए ये होगा ए बी, और परपेंडिकुलर है रेड वाले के लिए, परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कॉस सी। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस सी, ठीक है, सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस इज दिस वन 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2 प्लस, अब दोबारा से कॉस ए की बात होती है, ए ये रहा। ठीक है, ए के लिए कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा, रेड वाला, देखिए रेड में बेस कहाँ
एंगल सी के लिए पी क्या है, दिस वन परपेंडिकुलर ए बी मतलब कि √3 अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ब्लैक वाला हाइपोटेनस क्या है 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, दिस वन गिव्स 3/2 2 जा 4, 3/4 एंड 1/4 कितना हो जाएगा 4/4, दिस विल कैंसिल बाय 1, आंसर इज 1। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है sin A cos B प्लस cos A sin C इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अगेन A और C एंगल जो है हमने मार्क किए हुए हैं, एंगल A के लिए, A रेड वाला, ठीक है, रेड वाला एंगल A जो है, cos A की वैल्यू निकालिए ना, cos क्या होता है हमारा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो रेड में बेस क्या है, रेड में बेस है हमारा √3 अपॉन हाइपोटेनस, रेड में हाइपोटेनस है 2 इनटू cos C, C के लिए हमारा क्या है ब्लैक वाला, ठीक है, C तो क्या है cos C है, तो cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस, ब्लैक में बेस देखिए, ब्लैक में बेस दिस वन, ठीक है, C के लिए बेस ये हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस इज 2 माइनस अगेन sin A, A के लिए A इज रेड वन, ठीक है, तो sin की वैल्यू क्या होती है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए परपेंडिकुलर रेड वाला 1 अपॉन हाइपोटेनस रेड वाला A के लिए हाइपोटेनस इज 2 मल्टीप्लाई sin C, C क्या है हमारा, ठीक है, ब्लैक वाला एंगल जो है ये रहा sin C, sin C के लिए sin क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो C है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला सामने वाला है ना √3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 2, दोनों के लिए लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस सेम ही रहेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, √3 इंटू 1 गिव्स √3/2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 इज √3/2 2 जा 4, दिस विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर गिव्स 0। ओके, so this is the complete solution of question number 9. Okay guys, I hope you understood it very well. ठीक है guys, bye bye, take care.